तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद छवि के समान रघुवर छवि धरिया चलत काज हरि ओम हरे कृष्ण हरि हरि ओम हरि हरि हरे कृष्ण हरि हरि ओम हरे कृष्ण हरि हरे हस्तनयस्तनतापवर्गमखिलं दारुं किशोरार्चितं। जय बाबा विश्वनाथ की जय पवन सुत हनुमान की जय हाट कालिका मैया की जय हर 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 महादेव। तो आइए अपने मन वाणी क्रिया को शुद्ध करने के लिए हरिनाम संकीर्तन करें। एक बार मैं गाऊं, दूसरी बार आप करेंगे, फिर आप और हम सभी मिलकर के कथा सरिता में गोते लगाएंगे। मेरे साथ सब करें। जिसको भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा जिसको तेरा जिसको तेरा जिसको तेरा जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा जिसको तेरा होठों पे अलमस्ती साफिरों में छाई तरंग तेरी, अलमस्त साफिरों में
छाए तरंग छाई तरंग तेरी रोशन है काली रात, रोशन है काली रात, पाकर तेरा उजाला रोशन है काली रात, पाकर तेरा उजाला जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, तू ही बने किनारा, जिसको तेरा जिसको तेरा जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा जिसको तेरा जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। बोले जगदम्बा मैया की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणावरण करुणालय भक्तवान सकलपत्रु वृंदारक बंद बंद पादार बंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती पराम्बा जगदम्बा का वांग्मय प्रतिमूर्ति ये देवी भागवत महापुराण, इस ग्रंथ को सहृदय प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए यहाँ पर विराजित सभी संत ब्राह्मण जन सभी के चरणों में पावन दंडवत प्रणाम करते हुए आगंतुक पुरुष स्वर्ग मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को सत सत चिंतन करते हुए, वंदन करते हुए आज की इस दिव्य एवं पवित्र कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री नयन सिंह रावल जी और उनके परिकरों ने, परिवारीजनों ने इस सुंदर देवी भागवत रूप दीप यहां पर प्रज्वलित किया है। पंचम पुष्प और इस व्यासपीठ की गहराइयों से बार बार सबका अभिनंदन, स्वागत। ये जो देवी भागवत है ये ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ। और ग्रंथ किसे कहते हैं भाई? जो ग्रंथी खोल दे वो ग्रंथ है ना? जो ग्रंथी खोल दे वो ग्रंथ है। आज हमारे ऊपर बड़ा उपकार हुआ है कि हमें एक कथा सुनने का अवसर जो मिला है, और इस संपूर्ण प्रकृति का लक्ष्य क्या है? इतना प्रबंध करो, सुनने वालों को बुलाओ, बोलने वालों को बुलाओ, है ना? 3-4 घंटा समय निकाल कर बैठो। इन सब के पीछे का एक ही कारण है, क्योंकि सारे शास्त्रों में
अविवादास्पद रूप से ईश्वर ने ये घोषणा की है कि शायद मैं सुनने से जल्दी मिल जाता हूं, शायद मैं सुनने से जल्दी मिल जाता हूं। सुनना एक बहुत बड़ी साधना है। सुनना स्वीकृति है, सुनना स्वीकार्य है। और सच कहूं तो निराभिमानिता का अभ्यास है सुनना। जिसके जीवन से अभिमान विगलित नहीं हुआ वो किसी को बैठ करके सुन नहीं सकता है। निराभिमानिता का अभ्यास है सुनना। सुनना समर्पण है। और सच कहूं तो स्वाभाविक रूप से साधना है सुनना। बस ये शब्दों का खेल नहीं बल्कि यहां के माहौल में अनुभूति के रूप में ईश्वर ही प्रकट होता है, सुनने के रूप में। और यहां का जो अनुभव है वो ईश्वरीय उपस्थिति को जीवन में लाकर के प्रकट कर देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यहां का जो अनुभव है वो ईश्वरीय उपस्थिति को जीवन में लाकर के खड़ा कर देता है। और आपसे सच्ची बात कहूं, कथा के अलावा जीवन में इस दुनिया में और कौन सी चीज है जो 2-4 घंटा 5 घंटा एक व्यक्ति को स्तंभित करके बैठा सकती है। यदि कहीं फिल्म देखने भी जाओ और फिल्म अच्छी न लगे तो टिकट देखने के बाद भी, पैसा खर्च करने के बाद भी उठ के चले आते हैं। और जहां कुछ दिया ही न जाए वहां तो फिर उठने में समय भी नहीं लगता है। तो इसलिए उसके बाद भी हम लोग बड़ी सहजता से बैठे रहते हैं। कोई बात तो जरूर है, ये परंपरा हजारों वर्षों से भारत में उतरती आई है। जो आप सुनेंगे उस सब आपका अनुभव ही होता है। ध्यान देना, जो आप सुनेंगे वो सब आपका अनुभव ही होता है। बस आपने अपने उस अनुभव को कहने की जिम्मेदारी मुझे दी। सुन करके क्या होगा? सुनने के बाद हमारे जब कानों से वो रस जाएगा, हमारे हृदय के भीतर जाएगा और फिर वो मिल जाएगा। एक किसी ने पूछा ना, एक राजा ने एक महात्मा से पूछा कि वो मिलेगा कैसे। पूछा कि वो मिलेगा कैसे। महात्मा ने कहा कि कभी फुर्सत में जवाब दूंगा, कभी फुर्सत में जवाब दूंगा। महात्मा से मिलकर के राजा के भगवान से मिलने की इच्छा और जग गई। और फिर उसने उस महात्मा के पास जवाब भेजा और उसकी तरफ आकर्षित हो गया और सोचने लगा आखिर वो फुर्सत कब आएगी, जब ये महात्मा मुझे मिलेंगे कि भगवान, ये महात्मा मुझे बोलेंगे कि भगवान कब मिलेगा। और महात्मा ने जवाब दिया कि फुर्सत में बताऊंगा। तो कब वो फुर्सत आएगी? जब सांझ का समय आया, राजा अपने महल में बैठा हुआ है और उसने अपनी पत्नी से जिक्र छोड़ा कि प्रिय, आज एक महात्मा को देख करके मुझे भगवान का स्मरण हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि मुझे भगवान कब मिलेगा, तो वो बोली कभी फुर्सत में बताऊंगा। रानी कुछ विज्ञ मालूम होती थी, कुछ जानकार मालूम होती थी। उन्होंने कहा जरूर महाराज, महात्मा ने अपनी फुर्सत पर विचार नहीं किया होगा, महात्मा ने आपकी फुर्सत पर विचार किया होगा। जो भीड़ में भी फुर्सत में है वही तो महात्मा है। जो अति व्यस्तता में भी शांत है वही तो संत है, महात्मा है। जो फुर्सत ही फुर्सत में है तो उन्होंने अपनी फुर्सत नहीं, आपकी फुर्सत पर विचार किया होगा। बोले आप जल्दी उनको इसी वक्त महल में बुलाइए। दूध भेजे गए,
खोज करके महात्मा को राजा की कुटिया में बुलाया गया। राजा ने फिर प्रश्न किया, हे गुरुदेव मुझे फिर बताएं कि भगवान कैसे मिलेंगे। महात्मा ने बड़ा साझा जवाब दिया कि देखो इस समय गहन रात्रि, घोर रात्रि, रात्रि के 12 बज चुके हैं। आपका अभिन्न से अभिन्न मंत्री या मित्र भी इस समय महल में प्रवेश नहीं कर सकता। ध्यान देना, रात के 12 बज रहे हैं, आपका कोई अभिन्न से अभिन्न मित्र या कोई मंत्री भी इस वक्त महल में प्रवेश नहीं कर सकता है। और मेरा तो प्रश्न ही नहीं है महाराज, और हम तो मिले भी आज पहली बार हैं, है ना। परंतु आपने चाहा, आपने मुझे बुलावा भेजा, आपने दूत भेजे, आपने पालकी रथ सुरक्षा भेजी, और आपके बुलावे में मैं असमय इस महल में प्रवेश कर गया, कक्ष तक पहुंच गया। इससे ज्यादा महाराज मैं आपको क्या समझा सकता हूं, विद्वान को इशारा काफी। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूं। बड़े से बड़ा अभिन्न व्यक्ति भी जिस समय में आपसे नहीं मिल सकता था, वो समय मैं प्रवेश कर गया, मैं आपसे मिल पाया, मेरी मुलाकात हो पाई। यही जरिया है उसे पाने का। उससे तब तक नहीं मिला जा सकता है जब तक वो न चाहे। ये निर्भर उस पर करता है। उपनिषद कहता है वो चाह ले तो चेता जैसे मांस बांटने वाले का बाढ़ भी बन सकता है, और वो ना चाहे तो 83 वर्ष तक बाट निहारने वाली सबरी को भी इतने दिन इंतजार करा देता है। ये उसकी चाह है। अब अगर चाह ही उसकी है तो फिर ये परिश्रम किस बात का, ये उद्यम किस बात का, फिर ये प्रतीक्षा किस बात की, फिर ये जब तक किस बात का, फिर ये व्रत किस बात का। बात स्पष्ट है, जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक वो नहीं मिलेगा। पर तुम सबके पास बस एक अवसर है, इतना जान लो, वो कब चाहेगा। जब तक वो न चाहेगा वो नहीं मिलेगा। बस इतना विचार लो, वो कब चाहेगा, जब आपके अथक प्राप्त करने की लालसा लौल्यता का उसे अनुभव हो जाएगा। ये जान लो, जब आपके प्रयासों का उसे अनुभव होगा कि आप उसे चाह रहे हैं, इस लौल्यता का जब उसे अनुभव होगा, निश्चित है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार भगवान और भगवती को पाने के लिए सहज भगवान से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए उन्हें पाने। तो कल के कथा में आपने किंचित राम जी का चरित्र सुना कि किस प्रकार मां का आशीर्वाद प्राप्त करके राम जी ने विजयदशमी का पूजन करके रावण पर विजय प्राप्त की और रावण को मार करके लौटे हैं, दिवाली मनाई गई है। तो इस प्रकार आप भी पराम्बा जगदम्बा की शक्ति की उपासना कीजिए, तो आपको भी सफलता निश्चित मिलेगी। भगवान राम ने भी नवरात्र किया और देवी भागवत में वर्णन आया है कि भगवान कृष्ण ने भी नवरात्र व्रत किया था। और भगवती के आदेश से ही राम कृष्ण इस भूधरा पर आकर के जगत का कल्याण करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, तब तक भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। लेकिन प्रेरणा वो भगवती महामाया होती है। ये जो देवी भागवत की कथा है ना, ये सारस्वत कल्प की कथा है, ध्यान देना। और इस कल्प में भगवती की प्रधानता है। किसकी? भगवती की प्रधानता। इसमें हर कार्य भगवती की प्रेरणा से ही संपन्न होता है। जैसे हमने पहले भी सुनाया था ना, एक पूरी टीम होती है और टीम का जो कप्तान होता है, सबको उसी के आदेश का पालन करना होता है। तो इसी प्रकार
वहां भी ये सब बदलते रहते हैं, है ना। कभी सृष्टि दुर्गा से होती है, कभी नारायण से होती है, कभी सूर्य से होती है, कभी गणपति से होती है ना। ये सृष्टि का क्रम बदलते रहता है, ऐसा नहीं कि सृष्टि एक ही बार हुई है। इसलिए हमारे पुराणों में सृष्टि क्रम के अलग अलग भेद मिलते हैं, अलग अलग वर्णन मिलते हैं, क्योंकि सृष्टि अलग अलग लोगों से होती रहती है, कभी सूर्य से, कभी नारायण से, कभी गणपति से, कभी भगवती से, है ना। जैसे किसी दैत्य ने वरदान मांग लिया कि विशेष नारी को छोड़ करके मेरी मृत्यु किसी से न हो, तो वही परमात्मा को नारी बन करके आना पड़ता है, पराम्बा भगवती बन के आना पड़ता है। और किसी ने यदि वरदान मांग लिया कि प्रभु हमारे पति बने, है ना, और भगवान का एक संकल्प रहता है कि जिस भाव से मेरा भक्त मेरा भजन करेगा मैं उसी भाव में उसके सामने आऊंगा। तो हजारों राजकुमारियों ने तब किया कि भगवान हमारे पति बने, तो उनका संकल्प को पूर्ण करने के लिए परमात्मा को कृष्ण अवतार भी लेना पड़ा, परमात्मा को राम अवतार भी लेना पड़ा। और भगवान कृष्ण अवतार में आए हैं, इसका बड़ा कारण है, देवी भागवत में बताया गया है। प्राणेयाद्रिसमागत्य तीर्थे बदरिकाश्रमे तपस्वी सुखुरीणौ तौ पुराण मुनिशब्दमो। एक बार नर और नारायण तप कर रहे थे ना, और वो पराम्बा भगवती की उपासना कर रहे थे। और जब उपासना कर रहे तो देवराज इंद्र ने अनेक अप्सराओं को भेजा नर और नारायण की तपस्या को नष्ट करने के लिए। देखो, नारी के संग से तपस्वी का तप नष्ट हो जाता है। विश्वामित्र ने 5000 वर्ष तप किया और उनके सामने मेनका आई, है ना, और ऐसी पायल बजाई कि उनका तप भी धरा धराया रह गया। इसलिए बुद्धिबलशील सत्य सौमीना बंसी समति में करही प्रवीणा जब तब नेम जलाशय भारी है ग्रीष्म से सब नारी। नर और नारायण ये जब तप करने लगे, भगवती की आराधना कर रहे थे,